रोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सचिन की प्यार भरी और राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल जो है मैं जिला भिवानी के गांव बुसाण के अंदर मौजूद हूं और एक मदद की वीडियो के लिए पहुंचा था। यो गाम राम एक बार दिखा दे भाई, जितने भी खड़े हैं कैमरामैन, इन द्वारा पहुंचा था। इन्होंने मदद मांगी थी कि भाई मीडिया की जरूरत है ताकि आम जनता तक वह बात पहुंच सके और हमारी मदद हो सके। जो जगमोहन भाई है वो एडमिट है गुड़गांव के अंदर, कौन सा पारस अस्पताल के अंदर, पारस अस्पताल के अंदर मौजूद है। एडमिट है पिछले 9 दिन से, जिनका 3 गुड़िया और 5 बाण हैं। भाई है वो अपंग है और दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम चलाया करता। तो अभी अभी पिछली वीडियो में जो आपने देखा था भाई, जब मेरी चाची ताई थी वो नुका थी भाई 16 के जड़े तैयार हैं राजनीति वाले जो भी हाथ जोड़ के वोट मांगना होंगे उन खातर। और हाल फिलहाल आपने एक एग्जाम्पल दिखावांगे। जस्ट अभी शशि रंजन परमार जो भूतपूर्व विधायक भी रहे हैं, तो वह पहुंचे हैं गांव बुसाण के अंदर। तो ईब के मांग रहेंगी और शशि रंजन परमार जी के मदद करके जहाँ के आश्वासन दे के जाएंगे वो जनता तक दिखावांगे कि राजनीति वाले जो ईबता ही तो यहाँ अपने अंदर की मन की भड़ास काटी है भाई। हम किरण चौधरी दौरे भी गए, हम धर्मवीर दौरे भी गए, हम चौटाला साहब दौरे भी गए, सब ने जो है भाई अपने अपने पल्ले झाड़ लिए। अब शशि रंजन परमार जी आए हैं जो कि मौजूदा सरकार में है और हरियाणा सरकार में है। अब वो के आश्वासन देंगे कि इनके मन की संतुष्टि वह कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या चीज़ रहेगी वह आप तक जो है ना दिखावांगे, बतावांगे। और जो है ना ये आपको ऊपर है कि उसके बाद आप अपना मन किस तरह बदलो हो, किस पार्टी की तरफ, या फिर इनकी रियलिटी मदद होगी या नहीं होगी वो आप तक पहुँचाएँ। तब तक जो है वीडियो ना भाई शेयर कर दो। कि भी बुसाण गांव ने बड़ा संगठन और बड़ी एकता दिखाई है और उसकी मदद के लिए बहुत आप सब ने काफ़ी कलेक्शन भी की है। ये बहुत मुझे सुन के अच्छा लगा यार, गांव में अच्छी जागृति मुझे देखने को मिली। इसीलिए मैं जो भी कुछ बात हो सकती है सरकार की तरफ से, मैं इस बात के लिए तैयार हूं। और उसमें क्योंकि जहाँ तक बात है, हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने चिरायु हरियाणा कौशल और ये आयुष्मान ये स्कीम शुरू की है, हरियाणा में भी की है। उसके तहत 5 लाख तक का उसमें 1 रुपया नहीं लगता, उसमें हरियाणा सरकार ही वहन करती है। और मुख्यमंत्री जी की ये बड़ी नज़दीक की स्कीम है, उसमें इसको पूरी 5 लाख की मदद इसमें मिलेगी। हम पूरी पैरवी करके कराएंगे। दूसरा मैंने अभी कही कि भाई इसमें आप एप्लीकेशन एक और लिख के दें मुख्यमंत्री जी को, मैं पूरी पैरवी करके जो हो सकता है हरियाणा सरकार की तरफ से उसको और भी ज़्यादा हम इमदाद करने के काम करेंगे। तीसरा इसमें जो मदद हो सकती है वो उस हॉस्पिटल में मुझे, क्योंकि वो हॉस्पिटल बड़ा कॉस्टली हॉस्पिटल है लेकिन अच्छा हॉस्पिटल है, हमें तो ये है भाई किसी तरह इसका बच्चे का इलाज हो जाए। तो उनके जो भी अधिकारी हैं, मैं पर्टिकुलर वो कौन से बेड पे है लिख के आप दियो और मैं लेके जाऊंगा। और जो भी सरकार की तरफ से, और हम भी उनसे बात करके जो भी उसमें उनके जो भी रेट वगैरह है सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से पैरवी करके कम करवा सकते हैं, पूरा प्रयास करेंगे जी। ये मेरी जो इसमें मेरी तरफ से भी कि भाई ये इसमें एक बड़ा जेन्युइन है। अचानक ये हादसा है तो इसमें मैं मेरी तरफ से भी 1 लाख रुपए की मैं मदद करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जो भी मैं मदद कर सकता हूँ करूँगा। तो तीनों चारों तरीके से वीर सिंह जी, हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी की यह स्कीम है चिरायु हरियाणा 5 लाख तक की, ये प्लस और भी जो मुख्यमंत्री जी को आप लिख के देंगे, मुझे एप्लीकेशन देना सरपंच साहब, मैं पूरी पैरवी करूँगा। और हम भी अपने लेवल पे वहाँ उस हॉस्पिटल में बात करेंगे, जो मदद हो सकती है मैं ज़रूर उस हॉस्पिटल में ज़रूर आपकी करवाऊँगा। और मेरा भी नैतिक फर्ज बनता है, क्योंकि एक आकस्मिक ये घटना है तो मेरा भी नैतिकता फर्ज बनता है। तो मैं जो कुछ कर सकता हूँ, जैसे बताई 1 लाख रुपए की मैं मदद करूँगा
और भी जो हो सकता है हम प्रयास करेंगे इस यज्ञ में आहुति दी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये घर है भाई जो जगमोहन है उनका। देखो ये आज मुझे बड़ा दुख हुआ यहाँ आके कि बहुत गरीब परिवार से है, और मैं तो यही कह सकता हूँ जो ये मकान है इसको भी इसका भी हम जीर्णोद्धार करवाएंगे। हरियाणा की कई स्कीम्स हैं और मुख्यमंत्री जी ने चलाई हुई है, उसके तहत इसकी कड़ियाँ वगैरह और ये भी छत भी हम ठीक करवा के उसमें करेंगे। आप मुझे लिख के देना सरपंच साहब, आप तो सारी स्कीम तो मैं कह के करवाऊंगा, इसमें भी मदद करेंगे। और फिलहाल प्राथमिकता तो यही है कि भाई ये अस्पताल से किसी तरह ये बच्चा ठीक हो जाए और आ जाए, घर पे आ जाए, ताकि ये जन भावना इस बुसाण गांव की भी है और सारे इलाके की है। और इसी के लिए प्रयासरत मुझे जब पता लगा ये घटना है और इसीलिए मुझे भी यहाँ मैं आ पाया। बहुत अच्छी बात भाई, जो है ना घर की भी दोबारा रिपेयरिंग की परमार जी कह रहे हैं, तो एक आशा की किरण बनकर आए हैं। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं आपने बताऊं विधायक जी की गांव के जो ग्रामीण जितने भी हैं ना, ये कह रहे थे कि भाई हम अलग अलग पार्टियों के जनप्रतिनिधियों द्वारा पूछे हाँ और हमारी कोई मदद नहीं हुई। और जब आपका पता चला तो एक मन हुई कि भाई हाँ अब परमार जी कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। तो आपने आकर जो बात कही है तो एक आश्वासन जनता का मन में भी और जो बुसाण के हैं उनका मन में भी जरूर बैठी है। हम शशि परमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो एक पंचायत नुमाइंदा चुनिंदा होकर हमारे बीच में आया और 1 लाख की सहायता बोली, तो मेरा पूरा गांव आभार है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। नहीं मेरा तो ये है भाई, जितना हम ये यज्ञ में आहुति है इसलिए मैं किसी की बात नहीं है ये, लेकिन मेरे मन ने माननी। और भाई ये घटना ऐसी हुई, हमारा सबका ये हमारे सबका फर्ज बनता है, इसलिए जितना हो सकता है हमने प्रयास किया है। बच्चों सबके दरवाजे खटखटा लिया नहीं मैं बताई ये मुख्यमंत्री जी की या चिरायु हरियाणा कौशल आयुष्मान भारत बड़ी नज़दीक की स्कीम है, गरीबों के वेलफेयर के लिए है। इसमें ये बनाई इसलिए है कि भाई एकदम देखो 1,50,000 का खर्चा अपने देहात में बड़ा मुश्किल हो गया है, हर एक के दम ये तो पार्ट टूट पड़ा, इतना खर्चा हो गया। उसी कड़ी के तहत ही सर मुख्यमंत्री जी ने भी ये प्रयास किया है। और भाई हम भी और भी इसमें आप लिख के दे दोगे तो जैसे मैंने बताई मैं पूरा प्रयास करके इसमें जोटा मारने का काम करूंगा। एक बात और, मैं कल वहाँ बात करी जी पारस हॉस्पिटल में, मैं भाई आयुष्मान कार्ड बोला जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं भाई, मैंने ऑनलाइन पैनल खोल के देखा जी, वहाँ पैनल में नाम था लेकिन वो मना कर गए जी। ना कोई ऐसा है, सुनो बात, हर हालत में इसको लागू करवाएंगे, किसी तरह मना करने की कोई पोजीशन नहीं है। चाहे कितनी हेराफेरी कर लो, मैं आपको आश्वासन दे के जा रहा हूँ, अस्पताल से कितनी हेराफेरी कर ले कि भी हमारे पैनल पे नहीं है, वो 100% बड़े हॉस्पिटल है पैनल पे ही है, वो दायित्व वो हमारा, हम पैरवी करके इसको आयुष्मान को और इन सारी बातों को लागू करवाने का मैं जरूर काम करूँगा। बहुत अच्छी बात। और जो है शशि रंजन परमार जी ने आश्वासन दिया और अपनी तरफ से 1 लाख रुपए ये निजी तौर पर देने लग रहे हैं मुख्यमंत्री जी तक। जो सरपंच साहब या ग्रामीण जो भी लिख के देंगे वह चीज़ पहुँचाऊँगे और चाहते कि जल्द से जल्द इस घर की रिपेयरिंग भी हो, जो बच्चे हैं उनके पिताजी भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। हमारे भी आए जो है ना भगवान तक कामना है, गांव की भी आए है, गुआंढ की भी आए है। शशि रंजन परमार जी एक किरण बन के आए हैं आशा की, और बाकी जो भी जितने भी लोग देखें उनते भी आए हैं कि भाई जिनका दरवाजे खटखटाए गए हैं वह भी इनकी तरह जो है भाई एक इंसानियत का नाता है। क्योंकि इलेक्शन राजनीति समाज यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है और आज वो उदाहरण पेश करना बहुत ज़रूरी है। तो बार बार सर आपका एक बार फिर तक बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कोई धन्यवाद वाली बात नहीं है, मैं तो ये तो मेरा नैतिक फर्ज बनता है। और जब मुझे पता लगी मेरे पद को गया नहीं जी, लेकिन मुझे जब पता लगा मैं इस इलाके में आ रहा था जी ये घटना होगी,
तो उसका मुझे भी महसूस हुआ भाई ये तो आकस्मिक घटना होगी, और इसके लिए यज्ञ में तो आहुति हम सब का फर्ज बनता है, और जो कुछ कर सकते हैं तो मेरा इसमें कोई धन्यवाद नहीं, मेरा फर्ज है धन्यवाद।